अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए नाइट व्लॉग के साथ। तो आइए देखते हैं कि सैर क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज अचानक जो है घर वालों ने फरमाइश कर दी। टाइम जो है वो 11:15 हो गए रात के, कि हमें जो है ना गुड़ के चावल बना के दिए जाए। तो उनकी फरमाइश पे जो है मैं बैठ के बना रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वीडियो भी हम शेयर कर लें अपने बहन भाइयों से, क्योंकि ये हमारे लिए भी खुशी का बायस है। तो हम अपनी खुशी में उनको शामिल करना चाह रहे थे, इसलिए। ताकि हमारे भी फैमिली का हिस्सा बने। बिल्कुल, हमारी फैमिली का हिस्सा तो हैं ही, इंशाल्लाह बने रहेंगे इसी तरीके से। पतीला मैंने रख दिया, इसमें मैं पानी डालूंगी। अच्छा, चावल हम बना रहे हैं आधा किलो, थोड़े से चावल है। चावल हम, अच्छा डिश हमारी क्या है, गुड़ के चावल। घर वालों की फरमाइश है कि भाई गुड़ के चावल हमको बना के दो, तो वो भी मैंने सिंपल तरीके से, वो चीज़ें हैं जो हर किसी के घर में मौजूद होंगी। आधा किलो चावल है, ठीक है। 1.5 पाव गुड़ है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मीठा देखकर मैं खुद अपने हिसाब से बनाती हूँ। और गुड़ भी 2 किस्म के, देसी और उन्हीं के थे, देसी और फार्मी दोनों। और साबुत खोपरा, किशमिश, 4 छोटी इलायची, 1 कप दूध, तेल 1 प्याली या आधी प्याली, 1.5 प्याली, अपने हिसाब से। जिसको ज़्यादा तेल पसंद होता है वो ज़्यादा डालें, हम कम तेल खाते हैं तो इसीलिए 1 प्याली तेल में ये जो है आधा किलो चावल। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल को उबालने के लिए पानी हम डालेंगे। आधा किलो चावल के लिए 3 गिलास पानी जो है, ताकि उसमें चावल सही सही खिले खिले से आए। इसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया था, इसीलिए उसी से 4 गिलास मैंने डाले थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा है मैंने 3 गिलास पानी दिया। अब ये पानी उबल जाएगा तो इसमें चावल डालेंगे। फिर वो आधी करनी छोड़कर, जो आधी करनी मतलब बीच से रह जाए, जिस तरह हम बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं उस हिसाब से। जब चावल उबल जाएंगे फिर आगे का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। चावलों का पानी उबल गया है ना, अब इसमें जो ये चावल में डालेंगे। ये चावल बासमती चावल है। 2 किस्म के होते हैं बासमती, एक थोड़ा सा हल्का, मुझे नाम नहीं समझ में आता, लेकिन 2 किस्म के होते हैं, एक थोड़ा महंगा, एक थोड़ा सा सस्ता है। तो ये थोड़ा सस्ता वाला है, जिसको मैंने 10 मिनट पानी में भिगोया। अब उसके बाद जो है मैं, पानी उबल गया चावल का, उसमें जो है मैं डालूँगी। फिर ये आधी करनी रह जाएगी, फिर मैं इसको जो है निकाल दूँगी, छान लूँगी चावल को। और इसको पकने देते कि ये चावल पक जाए, उबल जाए। फिर उससे आगे का प्रोसीजर, उससे आगे का मरहला देखते हैं। उबल गया है तकरीबन पानी। उबल गया है और एक तनी पक भी गई है। ये पक भी अब गई। अब इसको छानना है। इस पानी को हाँ चावल, उबल गया है। हाँ चावल जो है तैयार हो गए, मतलब उबल गए जिस हिसाब से मुझे चाहिए। अब मुझे यहाँ से जो इतना डर लगता है, आराम से तरीके से बिस्मिल्लाह। छानना है इसको। हाँ, निकालना है इसको। नहीं नहीं नहीं, बस इसको ये छान लेना है। छान चुका है। अब इसका
पानी। हाँ, पानी भले इससे निकल जाए, फिर आगे का प्रोसीजर बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसमें 1 कप दूध, ठीक है। इसके बाद ये गुड़, गुड़ है सारा? जी सारा गुड़। अब ये गुड़ दूध के साथ पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। फिर ये मेल्ट हो जाएगा, इसको हम निकाल के एक बर्तन में रख देंगे। जब तक ये मेल्ट होता है, कितनी देर में मेल्ट जो होगा? है ना, बस ये पूरा पिघल जाए ना गुड़, उसमें दूध में हल हो जाए, तो फिर जो है ना उसको हम इस बाउल में निकाल के रख देंगे, इस छोटे से प्लेट में। फिर अच्छा। उसके बाद जो है ना आखिरी मरहला है, उसी में जो है चावल दम पे भी रख देंगे, तेल में खुश्क मेवा जो है पका देंगे थोड़ा सा। ठीक है। जब तक ये मेल्ट हो। ठीक। अच्छा, तो दोस्तों मुझे लगता है कि गुड़ पक चुका है, है क्योंकि हम लोग थोड़े से नरम चावल खाते हैं ना, इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, बस थोड़ा सा ही मैंने पका दिया, तब इतना सा। इसमें चावल जो है ना अच्छे तरीके से नरम हो जाए। असल में ये 2 गुड़ इसमें मिक्स है, इसी वजह से भी ना इसका कलर ऐसा। 2 किस्म के? 2 किस्म के, हाँ। अच्छा। 2 किस्म के गुड़ उसी पतीले में बनाएंगे जिसमें हमने गुड़ पकाया ना। अब तेल तेल लाइट चली गई। ये लोड शेडिंग का तो मसला है। चली गई। आधा कप आधा कप। भले ये तेल गर्म हो जाए। चलो ठीक। लाइट देखो चली गई। हाँ, लोड शेडिंग का तो मसला है हर जगह में, और कराची तो इस वक्त मशहूर है लोड शेडिंग के हवाले से। 4 अदद छोटी सी इलायची, भले थोड़ी सी पक जाए ना। इलायची पक चुका है तकरीबन। इलायची भी पक चुकी और लाइट भी जो है आ गई। अचानक ऐसा हुआ है। साबुत खोपरा और किशमिश ये डाल दिए मैंने, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद ये गुड़ का मिक्सचर डाल देंगे, जो गुड़ दूध में हमने पकाया था। अच्छा। वो डाल देंगे। चावल गरम होने से। अच्छा, ये दम पे पकेगा? हाँ, ये दम पे पक जाएगा। हो गया। चावल डल गए। हाँ। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सही से मिक्स हो जाए, और इसको फिर दम पे रख देंगे 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे ताकि गुड़ और ये सारा गुड़ जो है चावलों में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। उसके बाद बस डिश आउट कर देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अब इसको दम पे रख देंगे। दम पे? हाँ, आप इसकी आंच पे हल्की करो। ठीक है। 15 मिनट तक? हाँ, 15 मिनट तक। ठीक है, हो गया तकरीबन दम पे। 15 मिनट अच्छे तरीके से पक चुके। जिन बहन भाइयों ने खाना है आके खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह कर रहे बोले आए। मोस्ट वेलकम।
ये मैंने सिंपल तरीके से बनाया कि हर बंदा मतलब जो है ये बना सके। वैसे तो ये बहुत अलग तरीके से बनता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, लेकिन मैंने वो चीज़ें डाली है जो हम जैसा गरीब डाल के बना सकता है। इस तरह ये तैयार हो गया। कभी ट्राई करना ये रेसिपी अपने घर पे, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनी। ये चावल बड़े मज़े के बनेंगे। तो लेते हैं आप सबसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद कीजिएगा और हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।